यूपीएससी 2028 के लिए मैंने अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेरा टारगेट सिर्फ ये नहीं है कि मुझे बहुत सारी बुक्स को कंप्लीट करना है। मेरा टारगेट ये है कि मैं 2028 तक अपनी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग कर लूँ कि लास्ट टाइम मुझे पैनिक ना होना पड़े। तो मैं बीए के साथ यूपीएससी भी कर रही हूँ, तो मेरे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है और हॉनेस्टली अभी मुझे कुछ भी नहीं पता, बट आई हैव अ स्ट्रैटेजी। और आज वही स्ट्रैटेजी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं यूपीएससी 2028 एस्पिरेंट हूँ और बीए के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी प्रिपरेशन को सिर्फ एग्ज़ाम तक नहीं बल्कि एक जर्नी की तरह डॉक्यूमेंट करूँगी। तो ये वीडियो है मेरी यूपीएससी 2028 स्ट्रैटेजी। क्या पढ़ूँगी, किस ऑर्डर में पढ़ूँगी, रिवीजन कैसे करूँगी और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या नहीं करूँगी। तो सबसे पहले मैंने एक चीज़ एक्सेप्ट की है कि यूपीएससी एक साल में क्रैक करने का एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं है और मेरे पास 2028 तक टाइम है, इसलिए मैं अपने से अभी से 10 कोचिंग, बेस बुक्स और हंड्रेड्स ऑफ पीडीएफ्स कलेक्ट नहीं कर रही हूँ। मेरा फोकस है सर लिमिटेड सोर्स प्लस मल्टीपल रिवीजन प्लस नहीं देखूंगी कि कोई टॉपर दिन में 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, कोई 20 घंटे पढ़ रहा है। मैं ये देखूंगी कि मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं कितना कॉन्सिस्टेंटली पढ़ पा रही हूँ। आज मेरी प्रिपरेशन का फर्स्ट फेज है फाउंडेशन बिल्डिंग। और फाउंडेशन के लिए मेरी प्रायोरिटी है एनसीईआरटीज़ को मैं सिर्फ रीड करके क्लोज नहीं करूँगी। मेरा प्रोग्रेस सिंपल है: रीड, अंडरस्टैंड, मार्क इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, शॉर्ट नोट्स, रिवाइज। पहले रीडिंग में मुझे सब कुछ याद नहीं ऑनेस्टली होना भी नहीं चाहिए। रीडिंग का पर्पस है कॉन्सेप्ट को समझना। जैसे ज्योग्राफी में अगर कोई कॉन्सेप्ट पहली बार पढ़ रही हूँ तो मैं पहले उसको अंडरस्टैंड करूँगी, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स की तरह जाऊँगी। अभी मेरा फोकस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने पर है। फाउंडेशन के बाद मैं स्टैंडर्ड सोर्सेज का ग्रेजुअली कवर करूँगी। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत हो गई, हिस्ट्री के लिए सिलेक्टेड स्टैंडर्ड सोर्सेज हो गए, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़, एटलस प्लस स्टैंडर्ड बुक्स हो गई। इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट को मैं बेसिक लेवल से समझूंगी और इन्वायरमेंट के लिए एक लिमिटेड सोर्स। यहाँ मेरी एक स्ट्रिक्ट रूल है, हर सब्जेक्ट के लिए रिसोर्सेज कलेक्ट नहीं करूँगी, एक सोर्स कंप्लीट करना है, उसको रिवाइज करना है। और हाँ, करंट अफेयर के लिए मैं अभी से डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही हूँ, कभी कभी पढ़ लेती हूँ। मैं करंट अफेयर को स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ कॉन्सेप्ट करना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू न्यूज़ में आता है तो मैं उसको इन्वायरमेंट के साथ स्टैटिक कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करूँगी। मेरा एम करंट अफेयर की 100 ऑफ कॉपीज़ बनाना नहीं है, सिर्फ मेरा एम है इशू समझना, बैकग्राउंड को समझना और यूपीएससी पर्सपेक्टिव डेवलप करना। तो बेसिकली अभी सुबह 6 बजे सर पढ़ाते हैं, वो क्लास है शायद, कौन सी क्लास थी, हाँ, उत्कर्ष क्लासेस नाम का एक उत्कर्ष उत्कर्ष क्लासेस नाम का एक चैनल है, तो उसी से मैं भी एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ। रोज़ 6 AM उसकी क्लास होती है। फिर आता है अपना ऑप्शनल प्लस आंसर राइटिंग। तो ऑप्शनल और आंसर राइटिंग को मैं प्रश्न नहीं लेना चाहती कि मैं पहले दिन से ही खूब अच्छे से आंसर राइटिंग करने लगूँ, नहीं। पहले नॉलेज बिल्ड करूँगी, फिर आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर समझूंगी। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स वेन एवर रिक्वायर्ड और काउंसलिंग। सो अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, रिवीजन। तो मुझे लगता है यूपीएससी में सिर्फ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो पढ़ा है उसको याद करना, उसको ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक याद रखना, वही इम्पोर्टेंट है। तो मेरे रिवीजन का प्रिपरेशन के बाद एंड में नहीं रखूँगी, उसको साथ ही साथ लेके चलूँगी, क्योंकि रिवीजन प्रिपरेशन के साथ साथ चलेगा। मैं एक टॉपिक कंप्लीट करूँगी, फिर उसकी शॉर्ट नोट रिवाइज करूँगी, फिर क्वेश्चंस, और कुछ टाइम बाद दोबारा रिवाइज करूँगी। और कुछ चीज़ें जो मैं नहीं करूँगी, मैं हर टॉपर का स्ट्रेटजी वीडियो देखकर अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करूँगी, और ना ही मैं अपना शेड्यूल चेंज कर सकती हूँ, ना ही मैं अपना टाइम टेबल चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि उनके और मुझ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उनकी पढ़ाई में, मेरी पढ़ाई में सब चीज़ बहुत डिफरेंट है। और हर नए टीचर्स के नोट्स कलेक्ट नहीं करूँगी, हर वायरल बुक नहीं खरीदूँगी, और स्टडी अवर्स कंपेयर नहीं करूँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, तो किसी दिन मैं अगर 4-5 घंटे ही पढ़ पाती हूँ तो इसमें मेरे लिए कोई गिल्ट नहीं, क्योंकि नेक्स्ट डे वेस्ट नहीं करूँगी।
सो मैं सिंपली नेक्स्ट डे वापस डेस्क पर आऊँगी बिकॉज यूपीएससी प्रिपरेशन एक परफेक्ट डे से नहीं, हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डिनरी डेज से बनती है। सो ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि मेरा 2028 में रिज़ल्ट क्या होगा। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी बार फेल होंगी या होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा डाउट तो होता ही है। कितनी बार अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, कितना डिफ़िकल्ट डेज से गुज़रना पड़ेगा। बट एक चीज़ जो है वो मुझे पता है कि मैं अभी से अपना बेस्ट वर्ज़न बिल्ड करना चाहती हूँ। मेरे लिए यूपीएससी सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये एक प्रोसेशन है जिसमें मुझे डिसिप्लिन, पेशेंस, कंसिस्टेंसी सीखनी है। तो और एक बात और है कि मैं यूपीएससी इसलिए भी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ देना चाहती हूँ और मैं खुद को भी एक बेटर लाइफ देना चाहती हूँ। सो मेरा 2028 का रोड मैप सिंपल है। नंबर 1 फाउंडेशन, नंबर 2 स्टैंडर्ड सोर्सेज, नंबर 3 कॉन्सलेशन, नंबर 4 एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। तो ये थी मेरी यूपीएससी 2028 की स्ट्रैटेजी। तो ये मेरी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाई हुई स्ट्रैटेजी है और जैसे-जैसे प्रिपरेशन आगे बढ़ेगी, मैं इसे इम्प्रूव भी करूँगी। शायद से मेरी स्ट्रैटेजी बदल जाए, बट मैं इसी को इम्प्रूव और करने की कोशिश करूँगी। अगर आप भी मेरी तरह जो 2028 यूपीएससी का किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कमेंट में अपना टारगेट ईयर बताओ। और अगर तुम मेरी प्रिपरेशन जर्नी को बिगनिंग से फॉलो करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। तो 2028 तक का सफ़र ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। ओके बाय, लव यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।